अगर आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा और स्पेशल करना चाहते हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी सोच भी बड़ी हो। हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार। एक छोटी सी कहानी। आज की कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसमें एक पिता और उसके बेटे रहते थे। चारों की शादी हो चुकी थी। पिता बहुत बुजुर्ग थे जो बहुत समय से बीमार थे। माँ का बहुत समय पहले देहांत हो चुका था। तबीयत खराब होते होते एक दिन पिताजी उस स्थिति में पहुँच गए जो ज़िंदगी का आखिरी समय होता है। आखिरी सांसें चल रही थी। उन्होंने चारों बेटों को बुलाकर कुछ कहना चाहा, बेटों को बुलाकर कुछ बताना चाहा, पर वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने कुछ लिखना चाहा, पर एक शब्द से ज़्यादा वो कुछ लिख नहीं पाए, और वो एक शब्द था आम। इतना लिखने के बाद उनका देहांत हो गया। चारों बेटों को लगा कि शायद पिताजी को आम खाना था, उनकी आखिरी इच्छा थी, पर वो नहीं समझ पाए इस बात को। जब उनका 12वां हुआ तो सभी को बहुत सारे आम खिलाए गए कि हो सकता है इससे पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। लाइफ नॉर्मल से होने लगी। कुछ समय बाद चारों भाइयों ने डिसाइड किया कि इतनी बड़ी पुश्तैनी संपत्ति है, इसे बेच देते हैं और चारों भाई अपना अपना सेटल हो जाते हैं। अच्छे दाम में सारी संपत्ति को बेच दिया और वहाँ पर एक बिल्डर ने बिल्डिंग बनाने का प्लान किया। जब वहाँ काम स्टार्ट किया तो वहाँ के पेड़ उखाड़े गए और वहाँ पर एक बड़ा सारा आम का पेड़ था, तो उसे जब उखाड़ा गया तो वहाँ पर मजदूरों की और बिल्डरों की आँख खुली रह गई। उन्होंने देखा कि वहाँ पर हीरे जवाहरात मोतियों से भरा हुआ करोड़ों अरबों का एक संदूक मिला। बिल्डर की तो खुशी से झूम उठा। उसको ठिकाना ना रहा खुशी का, क्योंकि जिस कीमत से उसने उस ज़मीन को खरीदा था उससे सैकड़ों गुना ज़्यादा कीमत का उसे खजाना मिल चुका था। जब चारों भाइयों को इस बात का पता चला तो उनके पैरों से ज़मीन खिसक गई और कोर्ट कचौरी के चक्कर भी लगाए, पर फैसला गया बिल्डर के हाथों में। चारों भाई उदास होकर बैठे थे। तो सबसे छोटे वाले भाई ने कहा कि जब उस दिन पिताजी ने आम लिखा था तब पिताजी हमें इसके बारे में बताना चाहते थे और हम समझे कि पिताजी आम खाना चाहते हैं। और चारों भाइयों को बहुत पछतावा हुआ कि हम क्यों नहीं समझ पाए पिताजी की बात को। दोस्तों, खजाना केवल बाहर ही नहीं होता है, खजाना आपके हमारे अंदर भी होता है, बस हम उसे खोज नहीं पाते हैं। हम अपने अंदर के टैलेंट को पहचान नहीं पाते हैं। हम हमारी सोच को बड़ी नहीं कर पाते हैं और वही करते हैं जो सालों से करते आए हैं, इसलिए हम कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, अपनी सोच को बड़ा कीजिए और कुछ ऐसा कीजिए, एक ऐसा काम कीजिए जिससे आपका नाम हो जाए। और अगर आप भी चाहते हो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी का, तो आज ही नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और जानिए क्या है वो जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदला है। थैंक यू। विश यू वेल। यू कैन इफ़ यू थिंक यू कैन।